वृंदावन आर्ट्स चैनल। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। प्लीज शेयर आवर वीडियोस। जय श्री राधे। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube वृंदावन आर्ट्स चैनल में। आज हम भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के पीछे वृंदावन की हट्टी का ये उपलक्ष्य है कि हम आपको बता सकें कि भगवान के श्रृंगार करने में क्या क्या चीज़ों का उपयोग होता है। ऑलमोस्ट हमें ये कमेंट्स आते हैं, हमें रिक्वेस्ट आती हैं कि आप जो ये सामान लगाते हो ये सामान कहाँ से मिलेगा, आपकी दुकान पे मिलेगा कि नहीं। तो हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि ये सारा श्रृंगार का जो सामान है आपको वृंदावन की हट्टी से मिल जाएगा। तो आइए कीजिए, आज हम करते हैं भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार। जय जगन्नाथ। जो सारे जगत का नाथ है वही तो भगवान जगन्नाथ है। भगवान जगन्नाथ सारे विश्व के नाथ हैं। जगन्नाथ के होते हुए संसार में कोई अनाथ नहीं। हम सबके नाथ भगवान जगन्नाथ हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा और भाई दाऊ जी विराजमान हैं। ये एक अपने आप में अनूठा ही मंदिर है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है इसमें ठाकुर जी, दाऊ जी और बहन सुभद्रा जी के जो विग्रह हैं वे काष्ठ यानी कि लकड़ी के हैं। 12 वर्षों में जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं तब ठाकुर जी अपनी देह परिवर्तन करते हैं। यहाँ ठाकुर जी, सुभद्रा जी और दाऊ जी का जो श्री विग्रह है वे अधूरे हैं, उनके हाथ पैर नहीं। इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार ठाकुर जी ने नींद में श्री राधा नाम का उच्चारण किया तो रुक्मिणी माता जी को राधा रानी जी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने माता रोहिणी जी से ये सारा वाक्य बताया, राधा जी के बारे में पूछा। तो रोहिणी जी ने सुभद्रा जी को, क्योंकि सुभद्रा जी छोटी थी इसलिए उन्होंने उनको द्वार पे बाहर खड़ा कर दिया और रोहिणी जी ने ठाकुर जी की ब्रज की लीलाएं, बाल लीलाएं व रास लीलाएं सुनानी शुरू कर दी। इतने में द्वार पर ठाकुर जी और दाऊ जी आ गए। अंदर जो रोहिणी माता जी रास लीला की कथा सुना रही थी तो तीनों भाई बहन बस सुनने लगे। कथा सुनते सुनते वो प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए कि उनकी देह पानी की तरह बह गई। इतने में नारद जी वहाँ आ गए। जब उन्होंने ठाकुर जी की ये भाव दशा देखी तो ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, आप इसी अवस्था में यहाँ विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दें। तो तब से ठाकुर जी अपने भाई दाऊ जी और बहन सुभद्रा जी के साथ यहाँ दर्शन देते हैं। यहाँ तक कि ठाकुर जी को रोज़ सुबह खिचड़ी का भोग लगता है और जब भोग लगता है तो ठाकुर जी को ये कह के भोग लगा जाता है कि हे जगन्नाथ, हे जगन के नाथ, हे भगवान जगन्नाथ, आप ये भोग ग्रहण कीजिए। ये माँ कर्माबाई का भोग है, क्योंकि माता कर्माबाई जो ठाकुर जी को भोग लगा खिचड़ी का ही भोग लगाती थी, उसी भाव से आज भी ठाकुर जी को ये भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी के तरह तरह के भोग लगते हैं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ ठाकुर जी खुले में भोग लगाते हैं। यहाँ टनों के हिसाब में ठाकुर जी को भोग लगता है। ठाकुर जी भोग खाते रहते हैं और भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। मनो चावल बनते हैं, मनो भोग बनता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ माटी की हांडी में भोग बनता है। अंगीठी पे 7 हांडियाँ चढ़ाई जाती हैं और सबसे ऊपर वाली जो हांडी है ठाकुर जी का चमत्कार ही तो है। सबसे ऊपर वाली हांडी में सबसे पहले भोग बनता है। ठाकुर जी के मंदिर के ऊपर से कभी कोई जहाज नहीं निकलता और समुद्र से आती हुई हवा विपरीत दिशा में बहती है। इवन ठाकुर जी का जो ध्वज है वो भी उल्टी ही दिशा में लहराता है। भगवान जगन्नाथ की धरा प्रेम व भाव की धरा है। यहाँ ठाकुर जी और उनके भक्तों की अनेक लीलाएं होती रहती हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रेम लीलाएं की हैं। सुनने में आता है जब चैतन्य महाप्रभु पूरी जगन्नाथ में दर्शनों के लिए आए तो उस वक्त मंदिर के पट बंद थे, क्योंकि जब ठाकुर जी की यात्रा निकलती है और ठाकुर जी मंदिर में यात्रा के बाद वापस आते हैं तो आकर वे बीमार हो जाते हैं। तब उनका कुछ दिन उपचार चलता है, उनको काढ़ा पिलाया जाता है, उनको बुखार चढ़ जाता है। तब मंदिर में वे किसी को दर्शन नहीं देते। तो कुछ दिनों के लिए साक्षी गोपाल जी के मंदिर में उनके दर्शन होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जी साक्षी गोपाल जी के दर्शनों के लिए गए, वहाँ उन्होंने जिस शिला पर ठाकुर जी को लेट कर प्रणाम किया, इतना भाव, इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति उनके प्रेम के ताप से वो शिला पिघल गई। वे सदा हरि नाम में डूबे रहते थे, सदा महामंत्र का जप करते रहते थे। कभी नाचते, कभी गाते, कभी हंसते, कभी रोते। कभी कभी तो भाव में इतने डूब जाते कि उनको मूर्छा आ जाती। सदा हरि नाम लीला में वह मगन रहते। यहाँ तक कि उनकी अंतिम लीला
चैतन्य महाप्रभु सहदेव भगवान श्री जगन्नाथ के विग्रह में समा गए। ठाकुर जी की अनंत लीलाएं, अनंत भावनाएं यहाँ भक्तों की ठाकुर जी के प्रति रहती हैं। जैसी जैसी भावना लेकर जो भक्त यहाँ पे आता है, ठाकुर जी उन सब भावनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान जगन्नाथ सबकी भावनाओं को सुनते हैं। भगवान जगन्नाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यथायथ इस वाणी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है जो इसका बखान कर सके। इसलिए अंत में हम ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बस इतना ही कह सकते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जय जगन्नाथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।